ओके डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से आज अपनी क्लास में वापस। देखो जो हमने लास्ट क्लास में आई एम योर हाँ ओके ठीक। हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक छोड़े थे वहीं से हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखो बेटा, हम हर क्लास में अपने लास्ट टॉपिक बताएंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो पढ़ाने के लिए लेक्चर बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा लेक्चर पढ़ाने से वो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा हो जाता है कि बोरिंग सेक्शन बन जाता है। तो आप उस चीज को बस कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझें, इसको समझें, जितना अच्छे से आप समझेंगे। देखो बेटा, मेन चीज जो है यहाँ पर उन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। रट तो आप कहीं भी लेंगे, है ना। उन चीजों को जब आप समझ लेंगे ना तो बेटा आप अपनी, देखो हमारी साइंस में हम लोग लैंग्वेज को फ्री रखते हैं। क्यों? मतलब आपको हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वो चेक करना चाहते हैं कि बच्चे का लॉजिक बिहाइंड कैसा रन कर रहा है ना। तो अगर आपका लॉजिक रन बिहाइंड सही कर रहा है ना तो बेटा आपके लिए बहुत इजी है इस चीज को समझना। क्लियर? अब देखो, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। कौन सा? पहले हम बात करेंगे, अब तक हमने किस किस चीज के ऊपर बात कर ली थी? अब तक हम लोगों ने बात कर ली है लाइट के ऊपर, नेचर ऑफ लाइट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर और इमेज के ऊपर। वहां तक अगर किसी को कोई वहां इन कॉन्सेप्ट में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूसरी वीडियो चेक करें मेरी। ठीक, फिलहाल हम डिस्कस करेंगे टॉपिक क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में होता है, इट इज द बाउंस बैक of light when it strikes a surface। ठीक, ये क्या है? बाउंस बैक। इट इज अ बाउंस बैक ऑफ लाइट। हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लाइट आएगी, हिट करेगी, बाउंस बैक हो जाएगी। इस बाउंस बैक प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप मुझे अगर देख पा रहे हैं, जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की जो हमने बातें करी थी, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की जो हमने बातें करी थी वो हमारे लिए विजुलाइज क्यों थे? इस प्रोसेस की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। क्यों? लाइट आ रही है, पड़ रही है सरफेस पे, और पड़ के क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट बैक। क्लियर? यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, रिफ्लेक्शन। अब देखो, रिफ्लेक्शन के भी हमारे पास फर्दर दो सेक्शन होंगे। एक होगा हमारे पास रेगुलर और एक होगा हमारे पास इररेगुलर। रेगुलर रिफ्रैक्शन देखो कौन सा होगा? जब हमारे पास सरफेस कैसी होगी? स्मूथ। स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस जैसे प्लेन मिरर। अच्छा एक बात बताओ, पहली चीज, मिरर क्या होता है? ये तो चीज आ जाएगी अभी यहाँ पर। मिरर क्या होता है? मिरर सिंपली अगर आप देखें तो मिरर कुछ भी नहीं होता, एक ग्लास का, एक कांच का टुकड़ा है। नॉर्मल है वो बिल्कुल। हमने उसमें क्या करा? बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट सिल्वर। बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा होता है? सिल्वर होता है। ठीक, हमने क्या करा? एक कांच का एक पीस लिया सिंपल, और उसके पीछे हमने क्या करा? सिल्वर का पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया। और इसके बाद क्या करते हैं? इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव पॉलिश कर देते हैं, ताकि ये जो अंदर से हमने सिल्वर की जो पॉलिश लगाई है, सिल्वर की जो पतला सा हमने लेयर बनाई है, वो खराब ना हो जाए, उसके लिए ऊपर से हार्ड पॉलिश कर देते हैं। आप कभी भी अपने घर का मिरर लेना, उसको खोल के देखना, पीछे से रेड ग्रीन इस टाइप की कोटिंग मिलेगी। अगर आप उस कोटिंग को थोड़ा सा भी हटाएं तो आपको ऐसा ट्रांसपेरेंट शीट नजर आने लगेगी। ठीक, तो यही क्या है हमारे पास? यही क्या हो गया? ये बनता है हमारे पास प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर कैसा सरफेस होता है हमारे पास? ये होता है एकदम स्मूथ सरफेस। ठीक, तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा उसमें क्या होगा? लाइट आएगी और स्मूथली इसमें स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक। ठीक, जब स्मूथ सरफेस इन्वॉल्व होंगे द रिफ्लेक्शन इन विच द सरफेस इज स्मूथ,
or smooth surfaces are involved, that reflection is called as regular reflection. Then what we call as irregular, जहां पर हमारे पास सरफेस कैसा होगा, स्मूथ नहीं होगा, ठीक है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसमें होगा, नॉन स्मूथ सरफेस, या फिर अलग लैंग्वेज में रफ सरफेस। रफ सरफेस जब होगा तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इरेगुलर होगा, ठीक। जैसे कोई हमारे पास हमने सब ले लिया सरफेस, लाइट पड़ रही है, इधर स्ट्राइक बैक हो रही है, समथिंग क्लियर। जब स्मूथ सरफेस इन्वॉल्व होंगे तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, हमारे पास रेगुलर होगा, और जब हमारे पास रफ सरफेस इन्वॉल्व होंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कैसा होगा, हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। या फिर इसको और एक टर्म से और जानते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, क्लियर। अब देखो क्लियर यहां तक, इसमें कोई ऐसी खास वो नहीं है कंफ्यूजन वाली चीज। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर हमने डिस्कस कर ही लिया, प्लेन मिरर फॉर्मेशन था, देखो प्लेन मिरर जो हमने डिस्कस करा था वो मेन बात क्या थी, उसके फॉर्मेशन जो बनाना कैसे था। अब उसके बारे में फिर केस अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज क्या होते हैं, लॉ हम कब किस चीज को बोलते हैं, लॉ हम तब बोलते हैं किसी भी चीज को, किसी भी स्टेटमेंट को लॉ कब बन जाता है। लॉ का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन जब हमने रखी तो रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो फिर वो क्या है, लॉ के फॉर्म में नहीं है, क्लियर। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होंगे, जहां पर रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व होगा वहां पे ये चीज फॉलो अप होगी ही होगी, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो इसमें अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें नॉर्मल, देखो तो ये है, ये एक रे ऑफ लाइट आई, इसे स्ट्राइक करी, रे रिफ्लेक्ट बैक हो गई, क्लियर। दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और ये जो है ना जहां पे आके स्ट्राइक करी है, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। और यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल, क्लियर। कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, हमने क्या लिया, एक प्लेन मिरर लिया, ठीक, हमने एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डाली, इसमें टकरा के लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो ये क्या लाई, इंसिडेंट रे, ठीक, ये क्या लाई, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमने जो परपेंडिकुलर डाली, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल, और इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल आई, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। और यहाँ पर क्या है, जो नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड लाइट के रे के बीच में जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एज आर, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। देखो ये फिगर क्लियर होना चाहिए। पहली चीज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आई हमने क्या डाली, नॉर्मल, ठीक। ये क्या है, इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल क्या है, ये आर है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो इसमें 3-4 चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ कहता क्या है, फर्स्ट लॉ कहता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो इसमें अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो वैसे लॉ होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब एंगल स्मॉल इन्वॉल्व होते हैं तो आई को जब साइन आई को हम क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, साइन आर को क्या ले सकते हैं, आर ले सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि
देखो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो 12th में जाके ढंग से इंट्रोड्यूस हो गए, क्योंकि ये हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं। अब मैं तो 10th को थोड़ा बेसिक ही बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ फंडामेंटल्स, कुछ फाउंडेशंस हैं यहाँ पे। बेटा देखो, पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर पढ़ गए तो आपकी लाइफ अलग तरीके से होती है सेट। कुछ बच्चे मैंने देखे वो मोबाइल चलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चल रहा है, जिंदगी उनकी मोबाइल ही हो चुकी है। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, बस मोबाइल चाहिए। बेटा मोबाइल ठीक है, हमने मोबाइल को बनाया है, मोबाइल ने हमें नहीं बनाया है। देखो आप देखो, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। देखो बेटा, वेपन्स हैं, चाकू है ना, चाकू है पिता आपके पास, वही चाकू दोनों इस्तेमाल के लिए, गर्दन काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और वही चाकू ना खाना बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। उस चाकू के 10 बढ़िया यूज भी हो सकते हैं और 10 खतरनाक यूज भी हो सकते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आप उसमें कौन सा वाला चूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ जानने के लिए तैयार ही नहीं। तो बेटा देखो, मैं उन्हीं बच्चों के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ। मेनली देखो, अच्छे बच्चे सबको बढ़िया लगते हैं, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि आपके जो टॉपर्स मिलते हैं ना, जो लाइफ के टॉपर्स मिलते हैं, नॉट इन क्लास, इन एनी सेंस, लाइफ के टॉपर्स जो होते हैं वो बैक बेंचर्स में भी मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। और बैक बेंचर्स की प्रॉब्लम क्या होती है? सिर्फ गाली खाने की प्रॉब्लम होती है, उन्हें गाली खाने की हैबिट पड़ जाती है। क्यों खाते हो गाली? अगर सिर्फ और सिर्फ, देखो मैं एक चीज मानता हूँ, आप पढ़ाई करें, आप पढ़ाई करें, आप उसके बाद मैं कह रहा हूँ आपकी 4 चीजें कॉम्प्रोमाइजेबल होती हैं। बच्चे शैतानियां भी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो तब अच्छी लगती है तो पढ़ाई करें। ये थोड़ी है कि आप सिर्फ शैतानियां चल रही हैं, यहाँ पे नंबर आ नहीं रहे और शैतानियों की लाइन लगी हुई है, नहीं। तो थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्ड रन करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, अच्छे समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हूँ, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे डिस्कस होगी, ठीक। एंगल आई इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल आ होता है। दूसरा देखो, ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको अच्छे से समझाएंगे भी। दूसरा क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane at the point of क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो इसको थोड़ा आपको एग्जांपल के थ्रू समझना है। ये क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। और परपेंडिकुलर क्यों? पहली चीज ये है, एक ये डाल दूं, एक ये डाल दूं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल इधर, रिफ्लेक्टेड इधर कर लूं, नहीं, तीनों क्या होने चाहिए? एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तीनों एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए, आगे पीछे प्लेन में नहीं होनी चाहिए, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास 2 लॉज हैं हमारे पास। और देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दिन सब इनको अच्छे से समझना। और देखो एक बात, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि लॉज और जो हमने भी दो तरीके का पढ़ा था रिफ्लेक्शन, कौन सा पढ़ा था? एक पढ़ा था कौन सा? रेगुलर, एक पढ़ा था इरेगुलर या डिफ्यूज्ड, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि रेगुलर वाले में तो फॉलो होता है, क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे? होंगे या नहीं होंगे? क्यों? मैंने क्या कहा? ये क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चाहे वो कैसा हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो इरेगुलर हो, वहां पर होना तो ये है,
ठीक, ये लॉज फॉलो अप होंगे ही होंगे, चाहे रेगुलर हो चाहे रेगुलर हो, ये लॉ क्या होंगे, फॉलो अप होते हैं। क्लियर? चलो अब देखो हम बात करेंगे प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन। प्लेन मिरर मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले से होता है कि हमने क्या लेंगे, एक ट्रांसपेरेंट शीट लेते हैं ग्लास की, उस पे कोटिंग करेंगे किसकी, सिल्वर की, और देन उसके ऊपर क्या करेंगे, हार्ड उसकी पॉलिश कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, प्लेन मिरर रेडी हो जाता है। ठीक, ये प्लेन मिरर है हमारे पास, ये लाइट इस पर आएगी, ठीक, एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया। अब देखो प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है, इसमें इमेज फॉर्मेशन की खास बात क्या होती है। ठीक, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन की खास बात होती है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज भी क्या बनती है, उतनी ही बड़ी बनती है, और जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर क्या बनती है, हमारे पास इमेज बनती है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। अब देखो क्यों कह रहा हूं, आगे यूज करेंगे तब बताएंगे आपको। देखो जैसे कि हमने ये प्लेन मिरर ले लिया, ठीक, इमेज फॉर्मेशन ये कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे, तो हमने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, ठीक, एक रे ऑफ लाइट भेजी हमने, ठीक, क्या होगा, टकरा के क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक। अभी भेजी हमने दूसरी रे ऑफ लाइट, ये भी क्या होगी, टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक। अब एक बात बताओ, ओरिजिनल लाइट रेस तो चली गई, इमेज कहां बनेगी, तो कहीं अंदर बनेगी। अब देखो इमेज बनी कैसे, हमने क्या करा, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करा, ये क्या बन गई, इसकी एक वर्चुअल ये क्या बन गई, इसकी एक वर्चुअल इमेज, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या बन गई, इसकी एक वर्चुअल इमेज। कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। अब जो हमने एक बार इमेज वाले में डिस्कशन करा था कि रियल एंड वर्चुअल, अब देखो मैंने क्या कहा था, रियल इमेज में क्या बताया था, लाइट रेज, एक्चुअल लाइट रेज मीट, जो लाइट रेज जो आई टकरा के इसमें से, जब वो एक्चुअली मीट करती है अगर, तो वो कैसी बनती है इमेज, रियल बनती है। लेकिन ये ओरिजिनल लाइट रेज टकरा के तो चली गई, तो क्या होगा, अब जो इमेज हम उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करी, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। खास बात इस इमेज की कि अगर ये वाली डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, x ही होगी। अगर ये इधर से एक ऑब्जेक्ट इसकी तरफ 2 मीटर पर सेकंड से अगर आ रहा है, तो ये इमेज भी इसकी तरफ कितने से आएगी, 2 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ ही आएगी। और दोनों के बीच में अगर मैं रिलेटिव मोशन की बात करूं, मतलब दोनों का एक साथ कैसा होगा, तो 4 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अप्रोच करेंगे। क्लियर, ये क्या करेंगी, 2 मीटर पर सेकंड से ये इधर जा रही है, तो इमेज भी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड से इधर आएगी, और दोनों की अप्रोच वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। क्लियर, और जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वही क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज। देखो बेटा बताने को इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, लेकिन हम वही चीज डिस्कस करेंगे मेनली जो सिलेबस में है आपके, ठीक है। बताने को तो अच्छा, एक बेसिक एक चीज और बताएं आपको इंपॉर्टेंट बढ़िया सी, कि एक कोई भी प्लेन मिरर है, उसमें अगर आप अपनी अपनी पूरी इमेज देखना चाहते हैं, तो उस मिरर की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो अगर आपकी हाइट कितनी है, h है, तो जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो h/2 होनी चाहिए मिरर की हाइट।
तभी आप क्या देख पाएंगे, अपनी कंप्लीट इमेज देख पाएंगे। वरना आप अपनी एक मिरर में अपनी कंप्लीट इमेज नहीं देख सकते। आपको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कम से कम अपने इमेज का हाफ ऑफ द हाइट का मिरर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अब चलो, ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अब हम बात करते हैं फाइनाइट ऑब्जेक्ट। फाइनाइट ऑब्जेक्ट में फाइनाइट ऑब्जेक्ट में देखो भाई, प्लेन मिरर बना लेते हैं। ये ले लिया हमने फाइनाइट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये इसका बनाते हैं, देखो ऐसे, इस चीज को ऐसे ध्यान रखना, हेड एंड टेल से। क्यों? जब इमेज उल्टी बनेगी तो ये हेड एंड टेल में क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, है ना। इस तरीके से ध्यान रखना कि इस चीज को हमें पता चल जाएगा नीचे ऊपर का। क्यों? ये हेड एंड टेल बनाने का ही लॉजिक यहाँ पे ये होता है। ठीक, बनाने को तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना, और इसकी इमेज बना दूं, लेकिन जब इमेज बनेगी तो तुम्हारे समझ में ये नहीं आएगी सर ये उल्टी बनी कि सीधी बनी। इसीलिए आप अगर उसमें भी देखोगे ना, लैब में हमारे अपने, तो वो जो होती है वो कैसी होती है, जो ऑब्जेक्ट नीडल होती है वो ऐसी होती है, एकदम ऊपर से शार्प होती है। ठीक, इसीलिए क्या होता है, इसी जो हम इसको शो करेंगे तो कैसे शो करते हैं, एरो से शो करते हैं। ठीक, अब देखो, चलिए इसे बना देते हैं। अब लाइट गई, स्ट्राइक करके क्या हो जाएगी, इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। क्यों 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 करेगी इस पाथ को रिट्रेस? मैंने उस वक्त ये बात इसीलिए डिस्कस नहीं करी थी क्योंकि ये चीज यहाँ डिस्कस करूंगा डायरेक्ट वे में, ताकि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मिले। क्यों? ये एक सरफेस है, ये हमने क्या डाली, इंसिडेंट लाइट रे डाली। ठीक, यही क्या होगी, नॉर्मल होगी, तो एंगल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी उस कंडीशन पे, 0। तो एंगल आर की भी वैल्यू क्या होगी उस कंडीशन पे, 0। यानी जिस पाथ से आई है फ्लैट क्या करेगी, उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। क्यों? यही तो लॉ था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो एंगल आई की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। फ्लैट क्या होगी, रिट्रेस कर जाएगी अपने पाथ को। ठीक, देखो ये लाइट टकरा के रिवर्ट बैक, दूसरी रे ऑफ लाइट गई, स्ट्राइक करके क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब नेक्स्ट देखो, यहां से एक रे ऑफ लाइट गई परपेंडिकुलर, टकरा के क्या होगी, वापस आ गई। नेक्स्ट देखो, ये गई एंगल, इसको देते हैं एंगल I1, ये हो गया R1, ये दे दिया हमने एंगल I2 और रिफ्लेक्ट बैक हो गई यहाँ से, ये हो गया एंगल R। ठीक, इनका कोई यूज नहीं, खाली बताने के लिए, टकरा के वापस। अब देखो ओरिजिनल सारी लाइट रे टकरा टकरा के वापस चलेगी ना, ये भी इधर गई, ये भी इधर गई, ये गई, ये गई, सारी की चारों वापस गई। अब इमेज फॉर्मेशन, इसको हमने क्या करा, बैकवर्ड प्रोड्यूस करा। ये देखो, ये इसकी क्या बन गई, एक वर्चुअल इमेज। थोड़ा सा सही करके बनाते हैं, एक सेकंड। पहली रे ऑफ लाइट गई, स्ट्राइक करके वापस, हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया, ये गई, इसको स्ट्राइक करके यहाँ से वापस, एंगल I1 R1 से रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से, चौथी तीसरी यहाँ से गई, स्ट्राइक करके वापस हो गई, फोर्थ वाली हाई, स्ट्राइक करके यहाँ से वापस हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई।
हम सबको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, ये क्या बन गई इसकी वर्चुअल इमेज। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या है, बराबर है। यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगा इंपॉर्टेंट, आगे तक के लिए ध्यान रखिएगा। एक फैक्टर और आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज मैग्निफिकेशन। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो रेशियो होता है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू क्या होती है 1। और इसको और एक चीज से ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली ध्यान रखना, इसकी वैल्यू क्या होती है +1 होती है। अब आप ये पूछ रहे हो सर +1 क्यों बता रहे हैं स्पेसिफिकली, ये +1 इसलिए आप बता रहा हूँ, जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाले पढ़ेंगे तब आपको ये वाला फैक्टर समझ में आएगा, सर ने यहाँ पे +1 क्यों बताया। और याद रखना ये +1 ही होता है, और यही वो अकेला केस है आपके पास प्लेन मिरर में जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है +1 होती है, वरना इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो बराबर भी मिलेगा, लेकिन वो +1 का फैक्टर नहीं आएगा। +1 आपको बताएंगे बाद में। ओके चलो, चलिए ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है अच्छे से समझ लें, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक बहुत आसान है। नेक्स्ट टॉपिक फटाफट डिस्कस करते हैं, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये देखो इमेज के साथ होता है। इसको आपको बेस्ट वे में समझाऊं तो ऐसे, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, व्हेन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो इसमें सिंपल सी बात है, पहली चीज समझें, व्हेन द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द राइट साइड ऑफ द इमेज। सिंपल सा बात ये है, इसको अगर आपको समझाऊं तो ऐसे ही आप समझें कि जैसे आप और हम खड़े हुए हैं आमने सामने ऐसे, ठीक, मैं अपना, आप मेरे सामने एक मिरर है, ये मिरर हो गया, मैं खड़ा हुआ हूँ ऐसे, मैंने अपने वाला हाथ रेज करा, जैसे ये मिरर मैंने अपने वाला हैंड रेज करा, इमेज जो होगी मेरी वो इस कंडीशन पे होगी इस टाइम, उस मैंने इधर से हैंड ही वाला रेज करा, वो ये वाला रेज करेगी, यानी मेरा क्या है ये राइट हैंड है, और वो इमेज का क्या होगा उसके अकॉर्डिंग वो लेफ्ट हैंड होगा। तो राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड राइट, लेफ्ट और राइट में क्या हो जाएगा हमारे इंटरचेंज हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या है, व्हेन राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears to be the left side of the image देखो बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही है, व्हेन राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द राइट साइड ऑफ द इमेज, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। इसका देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देखा होगा एम्बुलेंस में।
एम्बुलेंस पे कैसे लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है एम्बुलेंस, ठीक, उसको लिटरली इन्वर्टेड करके लिखा जाता है। क्यों? रिफ्लेक्शन एक बार का उल्टा दूसरी बार में अगर आप फिर से उसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा, फिर से वो सीधा हो जाता है। ये रिवर्स बना, एक साइड एक बार लेटरल इन्वर्जन हुआ, राइट गया लेफ्ट साइड में, अब इसका जब फर्दर होगा तो अगली बार में क्या हो जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आपके रिफ्लेक्ट बैक होने लगे। तो आपको यही क्या, यही यही किसमें यूज कर रहे हैं, उसमें इसका इसका जो लेटरल इन्वर्जन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, देखो इसको हमें करना क्यों पड़ता है। मिरर में हम लेटरल इन्वर्जन को रोक नहीं सकते इस प्रोसेस में, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। और थोड़ा सा हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जब हमारा टॉपिक डीप में पहुंचेगा। और ठीक, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फर्दर पॉइंट के पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जैसे हमने वो वाला भी डिस्कस करा था, परपेंडिकुलर वाला, ठीक। देखो ये हो गया हमारे पास लेटरल इन्वर्जन। चलिए आज हमारा इतना ही है टॉपिक, इसमें इतना ही टॉपिक हमें डिस्कस करना था। हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, ठीक, वो बता देते हैं आपको। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर, इसमें दोनों सेक्शन पढ़ेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक। और देखो इसमें भी आपको एक दो बेसिक चीजें बताऊं, बेसिक कुछ डेफिनेशन दोनों में कॉमन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे इसको कॉनकेव को पहले। इसमें देखो 6 इमेज फॉर्मेशन वगैरह सारी चीजें आएंगी, ठीक। तो अगले उसके लिए आप रेडी रहें क्लास के लिए, और इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।